सुबह और शाम को बस भी एक एक चक्कर में पानी लाना होता है। और कपड़े धोने, मुँह हाथ धोने के लिए घर में ही पानी आता है। इतनी सुविधा तो दे रही है भाई गांव के प्रधान ने। चलो भाई, राजमा की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब गरम गरम करते हैं लंच। कैसा कैसा काम चल रहा है फिर हमारे पंचायती भवन? काम हो रहा है, लेंटर तैयारी हो रही है, लेंटर डालने की। जो और पिछले टाइम जब मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, उस टाइम छोटी छोटी थी और अब देखे कितने बड़े बड़े पत्तियां हो गई है। ये देखो कैसे चमक गया एकदम, दाल की देखो तेज हो गई, चमक आ गई इसमें। अब सुबह से खाया नहीं है, खा रहे बिस्कुट से काम चल रहा है। बिस्कुट से काम चल रहा है। कुछ इस तरह की चॉपिंग हो रही है बिल्कुल बारीक बारीक मुर्गियों के लिए। कुछ बड़े पत्ते हैं। चाचा जी प्रणाम। कैसे कैसे हो आप? कहाँ ले जा रहे हो भाई ये लकड़ी आप? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राकेश नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मेरे इस खूबसूरत गांव चोपड़ा से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाता हूं कि यहाँ पे किस तरह का मौसम बना हुआ है मेरे गांव में। ये देखिए मौसम पूरी तरह से पैक हो रखा है और ये देखिए सामने दूर दूर पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ है। टॉमी लेट रखा है और ये देखिए हल्की सी धूप आ चुकी है और जो धूप है वो बादलों के पीछे से पड़ रही है। चाचा जी प्रणाम। कैसे कैसे हो आप? कहाँ ले जा रहे हो भाई ये लकड़ी आप? अच्छा, काम पर। तो गाइज हमारे यहाँ पे पंचायती भवन बन रहा है। वैसे पंचायती भवन हमारा पहले का बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो दोबारा तैयार किया जा रहा है। इस टब को ले जाते हैं खेत में क्योंकि मम्मी वहाँ पे कुछ सब्जी निकाल के, जो सब्जी ख़राब हो रही है उस सब्जी को निकाल के हम अपनी जो मुर्गियाँ हैं, छोटी छोटी मुर्गी ला के हमने 200 पीस लगभग, तो उन मुर्गियों के लिए हम काटेंगे चारा। तो चलते अब सीधा खेत में और मम्मी जी ने कुछ सब्जी निकाल की है तो वो दिखाते आपको। तो अब आ गए हम अपने खेत में। यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी निकाल की मम्मी ने, तो ये सारी कटिंग करूँगा मैं आज अपनी मुर्गियों के लिए चारा के लिए। लो यहाँ पे देखो सीढ़ी लगा रखी, इस पे भरेंगे मम्मी। ये है ब्रोकली। अब ये ब्रोकली इनका टाइम हो गया क्योंकि जो खाने वाली ब्रोकली थी वो सारी ख़त्म हो गई है और ये पुरानी हो चुकी है। बीन्स, और ये उस टाइम लग गया था जब मैं पिछले टाइम यहाँ अपने घर में आया था, ये उस टाइम लगा दिया था। और अब देखिए छोटी छोटी तैयार हो गई है बीन्स। ये देखिए प्यारी प्यारी पत्तियाँ आ गई है। तो ये देखिए ये टब लेके आया मैं अभी अपने खेत से। खेत तो यहीं पास में ही है। ये है वो टूल्स, ये है वो हथियार जिससे हम करेंगे कटिंग, और इसे हमारे गढ़वाली भाषा में कहते हैं गिंडारू। तो इससे करेंगे हम कटिंग। और अब इसकी धार थोड़ी तेज़ नहीं है तो उसकी धार को हम पहले तेज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम इस पे लगाएंगे हम धार। अब हमारे पापा इसको इस गिनारे पे लगा रहे हैं धार। कुछ मैंने लगा दी थी, ये देखो कैसे चमक गया एकदम, दाल की देखो तेज हो गई, चमक आ गई इसमें। अब यहाँ पे हो रही कटिंग। तो सबसे पहले जो पीछे के डंठल है इनको साइड किया जा रहा है और ये मुर्गियों के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये सारा काम हो रहा है हमारा स्टोर रूम में। ये हमारा स्टोर रूम है यहाँ पे। फिर स्टार्ट हो गई हमारी कटिंग और एक चक्कर पापा ले गए अभी मुर्गियों के लिए दाना। अब देखें कैसे करता हूँ मैं कटिंग।
ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की चॉपिंग होगी हमें, बिल्कुल बारीक बारीक मुर्गियों के लिए। कुछ बड़े पत्ते हैं, कुछ छोटी छोटी हैं, तो ये सारा वो खा लेंगे मिक्स करके। इतना चारा मैंने काट दिया है मुर्गियों के लिए। ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक बना रखा है मैंने। ये सारा मुर्गियों के लिए मैंने बना रखा है। उसको डालेंगे हम शाम को मुर्गियों में, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी और मुर्गियाँ आ गई है। तो अब चलते हैं हम खेत में, जहाँ हमारी मम्मी जा रही है। वहाँ मम्मी छेमे की गुड़ाई कर रही है, तो वहाँ चलते हैं अब उस खेत में और तो दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या इस टाइम अपने खेतों में लगा रखे हैं। तो चलते हैं अब सीधा खेत पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी महिला लोग यहाँ पे बैठे हैं और इनका काम चल रहा है। परसों हमने आपको बताया था कि ये यहाँ से जो ये लकड़ी है ये जा रही है ऊपर पंचायती भवन बनने के लिए। तो बताइए भाई, कैसा कैसा काम चल रहा है पंचायती भवन में, बताइए, कोई तो बोलो। देखने आ जाओ ऊपर। अरे काम है। ये बताओ कैसा कैसा काम चल रहा है फिर हमारे पंचायती भवन। काम हो रहा है, लेंटर तैयारी हो रही है, लेंटर डालने की। अब जो सुबह से खाया नहीं है, खा रहे। बिस्कुट से काम चल रहा है। बिस्कुट से काम चल रहा है, चाय तो खूब चल रहा है, पर बिस्कुट से काम, चाय बिस्कुट खा रहे हैं भाई। अब हम भी अपने खेत में चलते हैं, जिस काम के लिए हम आ रखे हैं। तो अब चलते हैं सीधा उस खेत में जहाँ हमारी मम्मी काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मम्मी जी हमारी बीन्स की गुड़ाई कर रही है। और ये हमारी देखिए लहसुन है, देखिए हरी हरी पत्तियाँ यहाँ देखो लहसुन की। और पिछले टाइम जब मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, तो उस टाइम छोटी छोटी थी, और अब देखिए कितने बड़े बड़े पत्तियाँ हो गई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्याज लगा रखा था। ये देखिए प्याज भी हमारा लगभग तैयार होने वाला है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्तियाँ आ गई है। पिछले टाइम जब मैं घर पे था तो मम्मी लोग लगा रही थी प्याज, उस टाइम कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ थी प्याज की, और अब देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और पूरा खेत प्याज से भर गया है। मम्मी तो अपने काम में लगी है खेतों में, तो दोपहर का लंच मैं बनाता हूँ। भैया भाभी और बच्चे लोग सभी विपुरम चले गए थे कल ही, क्योंकि उनकी ड्यूटी और बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे, तो उस वजह से उनको विपुरम जाना पड़ा। तो चलिए आज का दोपहर का लंच मैं बनाता हूँ। और ये देखिए सामने इसमें रखी हमने राजमा की दाल, और ये बॉईल हो चुकी है। तो अब आज बनेगी हमारी राजमा की दाल और साथ में भात। ये लंच भी तैयार हो चुका है और आज मैंने बनाया लंच। यहाँ पे हमारा चावल है और साथ में हमारे यहाँ पे राजमा की दाल बन रही है। तो अब नीचे से लाते हैं हम हरा धनिया और इसमें डालते हैं फ्रेश हरा धनिया। ये हमारे यहाँ पे हरा धनिया लगा हुआ है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस करके आंगन के नीचे से लाना है हमें धनिया। तो चलते अब नीचे से लाते हरा धनिया, और ये तोड़ते हैं हरा धनिया, फ्रेश धनिया। इतना धनिया मैंने निकाल दिया है, हरा धनिया अच्छे ढंग से धो के फिर करेंगे इसकी कटिंग। अब हरा धनिया डालते इसमें। चलो भाई, राजमा की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब गरम गरम करते हैं लंच। लो जी, थाली हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए दाल और साथ में चावल, राजमा की दाल और साथ में चावल। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हमारी चाय चल रही है, और सामने हमारी मम्मी जी के भी लाया था मैं चाय। यहाँ मम्मी गोड़ाई चल रही है। एक क्यारी मम्मी पीछे से देखो पूरी करके कंप्लीट, और बाकी 2-3 क्यारियाँ ये आगे लगी हुई है सामने वाले खेत में। यहाँ पे प्याज और नीचे लहसुन, देखिए कैसे हरे हरे हो के। ये वो चारा जो मैंने दोपहर में काटा था, कुछ चारा पापा ने दोपहर में डाला था और कुछ ये बचा हुआ चारा है, इसको हम अभी डालते हैं। अभी ले जाते हैं इसको मुर्गियों के पास और उनके लिए दाना डालते हैं, ये वाला चारा। और सामने पापा जी के हाथ में एक बाल्टी है, उसमें पानी है, तो इसको भी ले जा रहे हैं हम सामने मुर्गियों के पास। यहाँ पे देखिए हमारा फार्म, मुर्गियों का फार्म।
तो यहाँ चल रहा है पानी और ये रहा चारा मेरे हाथ में। तो चलिए अब ले जाते हैं इस चारे को सामने मुर्गियों में। ये देखो भाई, ये है वो मुर्गियाँ इनकी बात कर रहा था मैं दोपहर में। जहाँ मजा रहा वहीं आ रहे। और ये लगभग 100 पीस है, लेकिन लग नहीं रहे 100 पीस क्योंकि अभी छोटे छोटे ना, तो पता नहीं चल रहा। तो अब इसमें पानी रखा जा रहा है। और जो बड़ी वाली मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, वो बगल वाले रूम पर है। इस रूम पर हमने छोटी छोटी बच्चियाँ आ रखी जो मुर्गियों की, इनको रखा हमने। ये देखिए यहाँ पे ये पानी पी रही है। चारा बचा हुआ हमारे पास, ये हम बगल वाले जो मुर्गी हमारे पास बड़े बड़े वाले, वो हम यहाँ डालेंगे। और ये हमारा गैराज भी है, यानी हमारी गाड़ी की पार्किंग के लिए बना रखा हमने ये। यहाँ पे हमारे बड़े वाले हैं और यहाँ पे हमारे छोटी वाली मुर्गियाँ हैं, लगभग 100 पीस। थोड़ा चारा यहाँ बचा है तो यहाँ डाल देते हैं। और उन अंडे दिए होंगे, लेकिन दोपहर में अंडे यहाँ से ले गए हम। अब यहाँ भी बंद कर देते हैं। और सामने इस वाले में छोटियाँ मुर्गियाँ रखी हमने और इस वाले में बड़े मुर्गे। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि एक चक्कर में पानी भी लेके आना है। तो चलते हैं अब सीधा घर। यहाँ पे देखिए भाई, वॉलीबॉल का गेम चल रहा है। तो चलते अब सीधा अपने पानी के धारे में। तो वहाँ से लाते हैं हमें एक चक्कर, एक बर्तन पानी। तो पानी का बर्तन हमारा भर चुका है। अब निकलते हैं सीधा घर की तरफ। सुबह और शाम को बस भी एक एक चक्कर में पानी लाना होता है। और कपड़े धोने, मुँह हाथ धोने के लिए घर में ही पानी आता है। इतनी सुविधा तो दे रही है भाई गाँव के प्रधान ने। तो बस पीने के लिए लाना होता है, सुबह एक बर्तन और शाम को एक बर्तन। और देखिए कुछ इस तरह की बर्तन आ गई है अब, प्लास्टिक के बंटे। और एक टाइम था जब पीतल के बर्तन होते थे, पीतल का बंटा होता था, लेकिन उसमें पानी बहुत ठंडा रहता था। लेकिन अब ये प्लास्टिक वाले बर्तन आ गए जो उससे काफ़ी हल्के हैं पीतल वाले बर्तन के अकॉर्डिंग, और सस्ते भी है। तो चलिए